नमस्कार। मकरध्वज जो हनुमान जी के पुत्र माने जाते हैं, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। किंतु मकरध्वज के जन्म की कथा बेहद ही रोचक और रहस्यमयी है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे, वहां पर रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंदी बन गए। मेघनाद ने हनुमान जी को रावण के सम्मुख लेकर गए। रावण ने वहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया। फिर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वो समुद्र में कूद गए। जब वो समुद्र में जा रहे थे, उसी समय गर्मी से उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे वहां एक विशालकाय मछली ने निगल लिया। आगे चलकर पाताल लोक के राजा अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़कर लेकर आए। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक निकला, जिसका आधा शरीर बंदर जैसा था और आधा मकर जैसा था। अहिरावण ने उस बालक को मकरध्वज कहा और उसे अपने राज्य का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। राम रावण के युद्ध के समय अहिरावण ने रावण के आदेश पर भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में लेकर गया था। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक गए। वहां पाताल लोक के द्वार पर उन्हें एक बालक दिखा। हनुमान जी ने उस बालक का परिचय पूछा। बालक ने बताया, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं भगवान हनुमान का पुत्र हूं और इस द्वार का द्वारपाल हूं। हनुमान जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। फिर हनुमान जी ने उस बालक से पूछा कि तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। मकरध्वज ने शुरू से अपने जन्म की कथा हनुमान जी को बताई। किस तरह से हनुमान जी आग बुझाने के लिए समुद्र में आए और मछली के पेट से उनका जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपना पुत्र स्वीकार तो कर लिया, किंतु अभी भी मकरध्वज हनुमान जी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। हनुमान जी की बहुत ही आग्रह करने पर भी मकरध्वज नहीं माना। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के बीच में घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था, इसलिए हनुमान जी और मकरध्वज में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में लपेट लिया और अंदर लेकर गए। अंदर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी स्वरूप धारण करके अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। मुक्त होने के पश्चात भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, ये आपकी पूंछ में कौन है? तब हनुमान जी ने भगवान राम को मकरध्वज की पूरी कहानी बताई। भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया और कहा, जिस तरह से तुम्हारे पिता हनुमान जी भक्ति भाव में लीन रहते हैं, उसी प्रकार से तुम पाताल लोक की सेवा करो। इसके पश्चात हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वापस लेके आए। ये थे हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। जय श्री राम, जय हनुमान।